start recording. And yeah, here we are. Last time we had created the geometry and given all of these volumes as per our expertise, I just say. And I kind of feel that it looks like a body model for a Shazam character, राइट थोड़ा सा वैसा लग रहा है कि नेक छोटा है और यहाँ से ट्रैप मसल या इसका सूट जैसा ये एक वेज आ रहा है। हम इसको रिमूव ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वाई डोंट वी कैरी फॉरवर्ड एंड क्रिएट इट एज अ डेल्टॉइड और शज़ैम के जैसा बॉडी लगता है, ऐसा लगता है बॉडी सूट पहना है वो। सो वाई डोंट वी गिव all those muscles to the character. Okay, so how do we do that? So we just have to use our clay builder brush. That is the best brush to create the muscles. And also there is one more brush, and which is called a rake, R-A-K-E. So B R and it is rake. ये recently ZBrush गैलरी में ऐड हुआ है रेक ब्रश, जो कि डेवलपर ने डायरेक्टली मिस्टर रायन किंग्सले हैं, जिनके साथ मिलके ये बनाया गया है। जानता है कोई रायन किंग्सले को? नाम तो सुना Nope. हुआ लग रहा है। नो। Ryan. रायन किंग्सले टीचिंग द वर्ल्ड आर्ट एट वर्टेक्स स्कूल। Now, why Ryan Kingsley is like, you know, CEO Vertex School. Oof. right, CEO founder of Vertex School, पढ़ाता तो वही है, अच्छा. पढ़ाता भी वही है, और ही सी इंडस्ट्री में बहुत सारे स्कल्पटिंग आर्टिस्ट हैं, ओके, और Okay. इंडस्ट्री में कई मास्टर्स हैं जो ZBrush के बहुत मास्टर्स लोग हैं। रायन किंग्सलेन उन मास्टर्स के मास्टर हैं। सो ही एक्चुअली एजुकेट दोज इंडस्ट्री आर्टिस्ट जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। So he is not the person who actually goes to the person who doesn't knows anything and teaches them. He is the person who actually teaches the person who teaches person. Uh, Okay, समझे? yes. Right. So ये टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ, ये टाइम वेस्ट नहीं करते। So was that a pun for me? हाँ, क्या? मैंने क्या बोला नीतीश? वो पन मेरे लिए था क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए था सर। नहीं, हम लोग सर नहीं जानते, तो कहीं ना कहीं यार कुछ नहीं Hey करे तो there, आपका welcome टाइम to the वेस्ट होता है Game ना। Artist Podcast. My name is. उनके वेबसाइट में देख सकते हो। हाँ, वो सर आपके आपके लिए लिए नहीं था ना, हमारे लिए हाँ, था। करेक्टली आई आई एग्री। एनीवेज, रायन किंग्सले यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट इनका चैनल है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन सी। ये थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग ZBrush के मास्टर्स को नहीं जानते हैं, तो इनको फॉलो कर सकते हो। देखो कितने बड़े बड़े वर्क, ये इनसे बड़ी कंपनीज है नहीं, रॉकस्टार, OBI सॉफ्ट, ब्लिजर्ड एंटरटेनमेंट, राइट, CD प्रोजेक्ट, बंजी, हाई मून, एप्पल, अब इससे बड़े और क्या आप बोलोगे, प्ले स्टेशन, राइट, इनसे बड़े वो हैं ही नहीं नाम उनके पास। इनके साथ इन्होंने वर्क कर लिया है, और ZBrush का जो ऑथर है जिसने बनाया है, उसने ZBrush बनाने के बाद रायन किंग्सलेन को डेवलपमेंट में डाल दिया था। मतलब वो एक डिवीज़न, डेवलपमेंट डिवीज़न है, उसमें डाल दिया था, और रायन किंग्सलेन जो थे उन्होंने ही कई ब्रशेस ZBrush के बताए उन लोग को कि भाई हमें ऐसा मैश होना चाहिए, उसमें ऐसा ऐसा आना चाहिए, इस तरीके से उन्होंने कही। तो रेक ब्रश उनमें से एक है जो रायन किंग्सलेन का दिया हुआ है, रिसेंटली ऐड ऑन है, ओके। और आप लोग को Okay. आगे इसको सीखना है तो आप रायन किंग्सलेन के यूट्यूब चैनल को वो कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो, या फिर उनकी साइट में से ही उनके पॉडकास्ट हैं जिसमें वो ना बनाते हैं 15-15, 20-20 मिनट के लिए कैरेक्टर को ना बना के दिखा देते हैं, और फ्यू स्ट्रोक्स में ही वो अचीव कर लेते हैं जो हम लोगों को करीब 2-2.5 घंटा लगता है। सो ही इज़ क्वाइट अ वेरी वेरी मच टैलेंटेड पर्सन,
राइट, उनका खुद का अब ये वर्टेक्स स्कूल शुरू हो गया है. सो आई हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस 8 years. 8 साल हो गए मेरे को इनको फॉलो करते हुए. Oh. राइट, सो या इज़ अ क्वाइट अ नोन पर्सन. ऐसे बहुत सारे हैं जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ. सो बट आप लोगों के लिए है कि आप लोग अगर बनना चाहते, ये उनके वर्क है आर्ट स्टेशन पे. ठीक है, ये सारे वर्क्स जो हैं वो रायन किंग्सलैन के. एनाटॉमिकली इनसे अभी यही देख रहा था. इनसे ही सीख रहा हूँ मैं. यही देख रहा था नहीं ना. नहीं नहीं, अभी यही आर्ट स्टेशन देख रहा था. हाँ, उसमें देख लेना रायन किंग्स. ये देखो उनका ही मैश है ना, हम्म. डेमो सोल्जर. ये उनका ही बनाया हुआ मैशेस हैं, और जो जीब्रश में बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं ना, उनमें से कई. हम्म. इनका ये तो एना है, ये ZBrush में बाय डिफ. हाँ. इनका एनाटॉमी जो है ना वो बेस्ट है. इनको नाम से पता है मसल्स, जो बाद में मैंने इन्हीं से सीखा कि वो मसल्स के नाम क्या हैं, क्या कौन सी मसल का क्या क्या नाम होता है. तो आई हैव लर्न फ्रॉम हिम. ओके, so you guys can follow him, see him how is actually working. See, is not known to the people normally, generally famous नहीं है, लेकिन ये पर्सन इंडस्ट्री में आर्टिस्ट के अमंग बहुत अच्छा स्टेटस रखता है. मसल्स की पूरी एनाटॉमी. सी, क्ले बिल्डअप ब्रश यूज़ करते हैं, उससे मसल्स क्रिएट करते हैं. राइट, सो लेट मी शो यू हाउ ही डज. नॉट लाइक दैट, आई एम बीइंग मॉडेस्ट. नॉट बीइंग मॉडेस्ट, बेसिकली आई एम बीइंग एरोगेंट अगर मैं ये बोलूँगा कि भाई मैं बताता हूँ कि वो कैसे काम करते हैं. ही हैज़ हिज ओन टेक्निक, आई हैव माई ओन. सो अब ये जो ब्रश है, पहली चीज़ तो इसकी इंटेंसिटी लेवल बिल्कुल कम होना चाहिए. और प्लस दूसरी चीज़ ये भी बता दूं कि मेरे पास पेन टैब जो है वो ये वाला है. इसमें प्रेशर सेंस थोड़ा सा कम आता है. सो लेट्स जस्ट सी, आई एम डूइंग सम ज्योमेट्री मैश. अब दो तरीके हैं. एक है लो पॉली में काम कीजिए, जैसे मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ तो देखो कैसे पॉलीज जो हैं वो लो हो गए हैं. ठीक है, सो व्हाट आई डू, आई गो टू सब डिवीजन, इसको हाइड कर देंगे, और स्किन सब डिवीजन को, जो जी स्फेयर हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ज्योमेट्री में जाएंगे और इसको डिवाइड कर देंगे. विल गो फॉर अबाउट 1.181 मिलियन. डब्बा छोड़ा है क्यों? मैं दे आए डब्बा. यस सर, गुड मॉर्निंग सर. गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. अरे नहीं सर, वो बैग पैकिंग करने में लगा होता तो ध्यान नहीं अच्छा, दिया. तुम आ रहे हो ना इधर? हाँ सर, ओके, 3-4 दिन बाद. ऑल राइट. सो सी, मसल्स के लिए मैंने क्या किया है, जी इंटेंसिटी बहुत कम कर दी है, और मैंने क्ले बिल्डअप ब्रश लिया है, ब्लॉक रखा है मैंने यहाँ पे, सो दैट हम फ्लोज जो है, मसल फ्लोज, मसल फाइबर्स को डायरेक्टली डाल सके. हम लोग सर्कल इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो मसल्स जो हैं वो बलून्स नहीं होती, दे आर स्ट्राइप्स. सो दैट इज़ वाई उसको हम इमिटेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको. सो आई विल जस्ट पुट इट राइट ओवर हियर. ओके, मसल फ्लोज आप लोगों को पता ही हैं. नेक का फ्लो कैसा होगा, सो इट विल बी समवॉट लाइक दैट. मन में आता जा रहा होगा कि भाई कौन सी मसल को क्या कहते हैं. नाउ यहाँ पे देखो एक जगह छूट जाती है छोटी सी, जहाँ पे एक्सटेंसर ख़त्म होता है. तो फाइबर्स पहले बनाते हैं, जस्ट लाइक दैट.
सर आप यहाँ ब्रायन किंग्सले बोले ना? हाँ, रायन किंग्सलीन, LEIN, है ना, LIEN, सॉरी, रायन किंग्सलाइन। आप ही लिखे हो, स्पेलिंग गलत लिखे हो। हाँ, किंग्सली पहले सोचता था ना मैं, किंग्सली हम्म, LY सोचता था, फिर वो किंग्सलाइन आ गए। हम्म। हालांकि यहाँ पे मैं अभी एनाटॉमी आई वाज सर्चिंग, मसल्स, मेल, जस्ट काइंड ऑफ अ मेल मसल एनाटॉमी, राइट, फ्रंट और बैक से देखेंगे। फ्लोज तो क्लियर हो जाते हैं, इस तरीके का बन जाएगा वो। एक बार सबसे पहले हम लोगों को मैश अचीव करना है। पहले हमने क्या किया, मैश बनाए और फिर उसके बाद मतलब फाइबर्स बनाए, और उसके बाद अब हम सब फाइबर्स को एक वॉल्यूम दे रहे हैं। आपको पता ही है कि डेल्टॉइड 3 भाग में डिवाइडेड होता है और उसके 3 हेड्स होते हैं, तो दीज आर 3 हेड्स। चेस्ट जो है वो 2 भाग में डिवाइडेड रहता है, सो दिस इज़ योर अपर पेक्टोरलिस, और क्या था, पेक्टोरलिस मेजर, और 2 भाग में डिवाइड होता है, इसलिए यहाँ पे एक हल्का सा ये आ जाता है। ऑब्लिस्क के लिए एक ऐसा बनाते हैं, यहाँ पे अगर निपल सेक्शन है तो यहाँ से निकलेंगे ये। और ये कौन सी मसल्स होती है सबसे प्यारी, लैटिमस डॉर्सी। चिकन की तरह दिख रहा है ये। है ना, अब वो धीरे धीरे मैश आता जा रहा ना मसल, तो लग रहा है कि जैसे। अच्छा दिख रहा। नाउ वन मोर थिंग दैट यू नीड टू नो इज, कई बार ये जो कलर है ना, इसको मटेरियल बोलते हैं, आप लोग जानते ही हैं, टेक्सचरिंग के दौरान आप लोगों ने इसको समझा है। यहाँ पे ये मटेरियल जो है वो मैट कैप कहलाता है, ठीक है, यानी मटेरियल कैप। सो ये यहाँ पे मिलता है आपको, जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपको अलग अलग टाइप के मैट कैप्स मिलेंगे। अगर आपको यहाँ पे इस कलर में या इस शेडिंग में आपको पसंद नहीं आ रहा है कैरेक्टर, या इन्फॉर्मेशन डिटेल ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रही हैं, तो आप मल्टीपल मैट कैप्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्रे मैट कैप। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, आपका मैट कैप का कलर भी चेंज हो जाएगा, उसका शेडिंग का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। तो इसमें फ्लोज अलग से नज़र आते हैं, राइट। आप स्किन सेलेक्ट कर सकते हैं, स्कल्पी क्ले, अगर क्ले मॉडल, आपको क्ले मॉडल के जैसा देखना है अपने कैरेक्टर को। स्किन भी है,
मेटल भी है इफ़ यू वांटेड टू गो फॉर अ मेटल मैट कैप, रिफ्लेक्शंस, क्रोम, फास्ट शेडर, राइट, ग्रीन। अब जिसको जो कलर सूट करे दैट कैन बी डन। और ये है बाय डिफ़ॉल्ट मैट कैप रेड वैक्स। सो आप जैसा चूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। ये समझ लीजिए एक तरीके से बेस आपका मॉडल का कैसा होना चाहिए शेडिंग का, फिर उसके बाद आप डिसाइड करिए। और ये कभी भी बदला जा सकता है, सो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले डिसाइड करना है। सो अपोलोनियन डायरेक्शन यूज़ करेंगे फॉर द अपर, एंड अपर तीर की तरह इसको बढ़ा देंगे। विल गिव इट अ बिट दिस और काइंड ऑफ दिस। अब मैं थोड़ा सा नेवल सेक्शन बनाऊंगा, तो आई जस्ट पुट अ लिटिल बिट गैप राइट ओवर हियर, एंड यहाँ से बोन के कारण एक हिस्सा अंदर हो जाता है, जो बहुत ही दुबले लोग हैं उनको वो दिखेगा, और यहाँ से बोन का वेज आएगा, ठीक है। और ये हिस्सा थोड़ा सा कट कर लेंगे। नाउ लेग्स की मसल्स, राइट, जस्ट ऐड 3 हेड्स होते हैं इधर पे, है ना। सो विल बी एडिंग 3 हेड्स। और राइट, एंड वन मोर थिंग, लेट्स मी ऐड, जनरली एक्स्ट्रा मैश ऐड नहीं करते हैं, उसको ऐसा कर देते हैं, ऑल्ट दबा के इधर से ऐसा। और ये यहाँ से सीधा रहेगा क्योंकि शिन बोन जो है वो यहाँ से आ जाती है। देन ऑल्ट दबा के अंदर कर दो, एंड देन पुट काफ मसल्स। आउटर काफ मसल थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी, डिपेंड करता है जहाँ पे भी ज्योमेट्री जो है स्टेट हो रही है। सो आई विल जस्ट पुट इट समवॉट राइट ओवर हियर। डोंट वरी अबाउट इट कि कैसी जा रही है, क्योंकि वो साइज़ जो है वो हम मैनेज कर देंगे। सो इट विल बी समवॉट लाइक दैट। और ये ऐसा जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 सेम आपकी ह्यूमरस चली जाती हैं, और यहाँ बीच से, दोनों के बीच से ग्लूट मसल्स, मैक्सिमस मीडियस। So as you can see we had actually created that। रही बात हाथ की, हमने एक बेस तैयार कर दिया है हाथ के लिए। अब ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ऐसा रहता है, आप लोगों को पता ही होगा। एंड एक्सटेंसर्स सिमिलरली इधर से आएंगे, राइट ओवर हियर। और ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैंड। तो BST और हैंड के लिए सबसे पहले तो हम लोग we're gonna make knuckles, ठीक है। नकल्स बनाएंगे, ज्योमेट्री के जितने हिस्से हैं उनको राइट, एंड देन
पी सी बी। और बोन जो इसका मसल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा रहता है ना, यहाँ पे बोन्स रहती हैं हालांकि। और लेट्स पुट सम स्ट्राइप्स ओवर हिम। और 1 2 3, 1 2 3, 1 2 and 1 2 3। now here what we have to do, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 3, 1 2 3। ओके, एंड देन यहाँ पे क्या होता है, एक मसल ग्रुप यहाँ पे आता है, एक मसल ग्रुप यहाँ जाता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा बन जाता है। देन ये वाले सेक्शंस पे सर्कल पैडिंग के लिए, राइट। सो नाउ you can see it looks something like that and it's quite bubble sort of character, है ना, बहुत ज़्यादा bubbles हो गई हैं। let's turn on the subdivision or this one। अब शिफ्ट दबाइए, इंटेंसिटी 50% कर दीजिए, सेलेक्ट दिस वन, ड्रॉ साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा, और शिफ्ट दबा के यू जस्ट हैव टू हल्का हल्का 50। सर बॉडी, सर स्कल छोटा लग रहा है बॉडी प्रोस के हिसाब से। कितना होना चाहिए बताओ, कितने हेड का होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6। और बड़ा करूं कि और छोटा करूं? टेल मी। टेक्निकली छोटा करोगे लेकिन बड़ा करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। टेक्निकली अगर टेक्निकली छोटा हो जाएगा। डेफिनेटली टेक्निकली अगर आप देखोगे, है ना, तो आपका जो 1 2 दैट्स मीन्स 3 है ना, ये 4 आ गया, 5 सर 7 रहते हैं ना। 6 7 7 एंड हाफ। सुपर ह्यूमन हीरोज टाइप के लिए उसके लिए वो 7। प्री प्रोडक्शन मैंने ही लिया था हीरोज के लिए नीतीश, ये 8 लोग रहता का। है ना। अरे हीरोज के लिए 8 रहता है ना। 8 रहता है हीरोज के लिए। सीधी सी हाँ, बात है, 7 प्री 8 प्रोडक्शन पता नहीं, मैंने ही लिया था ना प्री प्रोडक्शन, हाँ यस। ओ, तो भूल गए थे मयंक। सर याद था मेरे को, कंफर्म कर रहा था मैं। मार्वल वाले जो हैं वो 8 हेड्स वाले हैं, याद है? मार्वल डीसी ये लोग क्या करते हैं, Yes, 8 हेड्स बनाते हैं तो सुपर हीरो बनता है। इनकी फीमेल्स भी 8 हेड्स की बनती हैं, जैसे वंडर वुमेन वगैरह हो गई। और आपका 7.5 हेड जो है वो किसका था? माइकल एंजेलो ने बनाया था, उनका बनाया हुआ है। सारी टेक्निकलिटीज भूल गए। सी, पॉलिश किया उसको बराबर। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब इसके ऊपर जब हमने इसको पॉलिश किया है, ठीक है, तो ऐसे तो कैरेक्टर हम डेफिनेटली नहीं रखेंगे, हमें अब बल्जेस चाहिए होंगे और इनको स्ट्राइप्स के तौर पे डिटेल डेफिनेशन क्रिएट करनी होगी। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, जो हमें लाइंस चाहिए थी वो हमको मिल गई। अब हमको इनके ओवरऑल मास पे काम करना होगा, यानी इस पे फैट जमा होगा जहाँ जहाँ पे भी फैट जमा करना है, और डिटेल्स थोड़ी सी और ज़्यादा डिटेल होती जाएंगी। ठीक है, सो हाउ डू यू डू दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ना जूता बनाने वाला हूँ मैं, दैट्स व्हाई आई डिडंट एडेड एनीवन। अब क्या करेंगे, फिर ज्योमेट्री ऐड कर लेते हैं। लेट्स
डिवाइड वन मोर टाइम, एक बार और डिवाइड कर लिया तो 4 मिलियन हो गया है। अब मैं एक चीज़ बता दूं कि सिस्टम माइट भी इस पोजीशन पे क्या कर सकता है, क्रैश भी कर सकता है, कितना भी हैवी सिस्टम हो, है ना, वो क्रैश भी कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में आपको एक्टिव पॉइंट्स पे काम करना होगा, टोटल पॉइंट्स पे नहीं। जैसे अब सब डिवीज़न टोटल को मैं ऑफ कर दे रहा हूँ और शिफ्ट F दबाऊंगा तो देखो मेरे पास क्या मिल जाएगा, आई हैव माई पॉलीफ्रेम्स, है ना। अब मान लो मुझे केवल चेस्ट पे ही काम करना है या हाथ के इस सेक्शन पे काम करना है, तो देन इस सेक्शन पे काम करेंगे। नाउ व्हाट आई विल डू, और ये भी कर सकता हूँ कि मैं पूरे चेस्ट को पहले एक पॉलीग्रुप बना दूँ, क्योंकि चेस्ट पॉलीग्रुप में नहीं है। सो आई विल डू व्हाट, आई विल जस्ट टेक अ मास्क, पूरा पॉलीग्रुप लेंगे मास्क बना के, है ना। और इसको क्या कर देंगे, विल मेक इट अ पॉलीग्रुप। सो पॉलीग्रुप्स में जाएंगे और इसको क्या कर देंगे, फ्रॉम मास्किंग, ठीक है। तो सारे पॉलीग्रुप जो हैं वो एक हो गए और ये पॉलीग्रुप अलग हो गया, ठीक है। सो ये भी कर सकते हैं, अदर देन दैट ग्रुप मास्क कर देंगे, now I will get only this। मैं एक्चुअली में जो ऑलरेडी पॉलीग्रुप्स सेलेक्टेड हैं, है ना, उसको वो कर रहा हूँ। तो फ्रॉम पॉली पेंट में क्या होगा, नो, ओके, नहीं, पूरी बॉडी सेलेक्ट हो जाएगी पॉली पेंट। क्योंकि मुझे बाकी सब तो क्लियर मिल ही रहा है, बस केवल मुझे चेस्ट जो है उतने को करना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन दिस वन, और सबसे पहले तो ओके सिंपल, सबसे सिंपल चीज़ हम ये कर सकते हैं कि हम सिलेक्शन ले लें एंड मेक इट अ सेलेक्ट लैसो, और इसको ग्रुप विजिबल कर देते हैं। तो अब क्या होगा, ये अलग सेलेक्ट होगा, ये अलग सेलेक्ट होगा, चलिए ये भी सही है। सो हम क्या करेंगे, इसको अलग सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। ओह गॉड, सर आप कर क्या रहे हो? केवल पॉली सेलेक्ट कर रहा हूँ चेस्ट का, क्योंकि मैं चेस्ट में अब वर्क करूँगा ना। राइट, सो अब चेस्ट के डिटेल्स क्रिएट करने के लिए, जैसे अब आपको रेफरेंसेस लेने होंगे, सो गो फॉर एन एनाटॉमिकली करेक्ट मॉडल। और मैं
जनरली बोलूँगा कि ये वाले तो केवल प्लेसमेंट्स के लिए हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए। आप बॉडी बिल्डर्स या बॉडी बिल्डर्स को आप वो कर सकते हो, राइट, इन ऑर्डर टू सी द चेस्ट की स्किन के ऊपर चेस्ट कैसा दिखता है। नॉर्मली अगर आप रिप्ड कैरेक्टर नहीं बना रहे हो तो बात अलग है, नॉर्मल उनका कैसा दिखेगा दैट यू कैन एक्चुअली गो फॉर, है ना। तो आप इसको अपने उसके लिए देख सकते हो कि भाई ये कैसा दिखना चाहिए, कैसा नहीं रहना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग। ब्लिंक का प्रॉब्लम करता है ना थोड़ा सा लिंक्स वगैरह में। what I'll do, I'll see a little bit ripped one, है ना, और इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो यू कैन सी कि हाउ मैनी 1 2 3 4 5 6 और डिवाइड हो जाएगा पेक्टोरलिस मैक्सिमस और माइनर में, ठीक है। तो ये और फिर यहाँ पे मैमोरली ग्रैंड्स आ जाएंगे। सो क्या करेंगे यहाँ पे, अब मैं ले रहा हूँ BR रेक ब्रश, और देखो रेक ब्रश कैसा होता है, और करेंटली इसका ब्रश अल्फ़ा जो है ना वो ऐसा सेट है। तो इसको अगर मैं ब्रश अल्फ़ा ऐसा सेट कर दूंगा तो यू कैन सी दैट इट इज़ काइंड ऑफ अ, ओ यार अल्फ़ा कहाँ गया, रेक ब्रश का अल्फ़ा। ये जो मसल्स के लिए डायरेक्ट बनाने के लिए होते हैं वो रेक ब्रश से आप फाइबर्स बना सकते हो। जनरली आई शो यू विद अ लिटिल बिट राइट ओवर हियर कि जैसे यहाँ से यहाँ तक शुरुआत में ही दिखेगा और काइंड ऑफ एंड पे नज़र आएगा, ठीक है। एंड देन फिर आप इसको ऐसा कर दोगे ना सॉफ्ट, तो आपको वो क्या बोलते, खिंचा हुआ जो मांस होता है ना वो आ जाएगा कि मसल्स भी दिख रही हैं, फैट भी है थोड़ा सा, राइट। और इसको ऑल्ट दबा के करेंगे तो ज्योमेट्री ऐड होती जाएगी, सॉरी ऑल्ट दबा के करेंगे तो ज्योमेट्री अंदर चली जाएगी। काइंड ऑफ जब कपड़े वगैरह टर्न ऑन बनाने होते हैं ना कि, सो दैट यू कैन डू विथ दैट। नाउ BCB और अल्फ़ा ब्रश, और थोड़े से बल्ज यहाँ पे देने हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट है, लेट्स गिव इट अ चॉप राइट ओवर हियर। इंटेंसिटी काफ़ी कम, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इंटेंसिटी से। नाउ यू नो दैट कि हमने जो डिसाइड किया था, मतलब लाइक कि यहाँ पे भाई अपर मेजर से निकलेगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे मैमोरली ग्रैंड्स बनेंगे, है ना। सो वी कैन क्लिक इट दैट, और मैश जो है फिर पॉलिश करिए इसको।
सो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। और नीचे वाला हिस्सा ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा ये लगेगा क्योंकि हमने उतने को सेलेक्ट नहीं किया था, तो उसको शिफ्ट दबा के थोड़ा सा पॉलिश करेंगे। वी नीड दैट पॉलिश। लेट्स सेव इट टू स्कल। then we'll be needing these और alt दबा के and we can adjust some flows by BR rake brush के थ्रू। बाप रे इंटेंसिटी तो बिल्कुल लेस। वो स्मूथ नहीं हो रहा ना। इंटेंसिटी कम है ना। ओ हाँ। वो तो साथ के बाद ही रहता, हमेशा का नहीं है वो। मेरा तो बहुत बाद आता है। हाँ मेरा तो 12 10 12 के बाद। हम्म? नहीं नहीं आप लोग का जल्दी आ जाता है, मेरा मेरा थोड़ा टाइम लेता है। नहीं मेरे को थोड़ा सा सबसे लास्ट में मेरा रहता है ना। मेरा सबसे लास्ट आता है, आप लोग का पहले आ जाता है। तो BCB एंड ठीक है। मसल का एक मास हमको यहाँ सेट करना है। जहाँ जहाँ ज्योमेट्री वो हो रही है वहाँ पे। और फ्रंट डेल्टॉइड थोड़ा सा ज़्यादा बाहर रहता है। BTA
Alt दबा के देन आई जस्ट थोड़ा सा जस्ट अ मिनट. स्मूथ कर रहा हूँ ताकि जो एंड एरियाज थे वो दिखे ना. अब देखो क्ले ब्रश डॉट्स स्ट्रोक में है तो इसको मैं फ्री हैंड सेट कर दे रहा हूँ. अपर एब्डोमेन.
इतने देर से ज़्यादा चलता नहीं हुआ है। सर सेव था कि नहीं? अपन ने जहाँ तक सेव किया है वहाँ तक तो था ही। आई डोंट नो क्विक सेव में कहाँ तक होगा। लेट्स सी लेट्स सी अबाउट इट। चेस्ट तक 243 जीपीआर तक था, और प्रोजेक्ट फाइल में देखते हैं। एब्डोमिनल्स थोड़ा सा गया है, कोई इशू नहीं है, हम फिर से उसको कर लेंगे। मे बी ज़रा देखते हैं लाइट बॉक्स में यहाँ पे कितना बचा था क्विक सेव के अंदर। इट्स डी 243, उतना ही है। बाइसेप्स लॉस हुए हैं क्यों? यस। यस। आई गेस सो। बाइसेप्स और यहाँ पे एप्स वाला। हाँ, डेल्टॉइड और ये सब भी गया है आई थिंक। ये जनरली फॉल्टी इंस्टॉलेशन के कारण ही हो रहा है। 2-3 फाइल्स शायद मिस हो गई हैं, इसके कारण से ये चीज़ हो रही है। we'll use this one। so आइडिया तो आ गया ना, वीडियो वी हैड राइट, सो आई एम गोना बी शेयरिंग दैट विथ यू। बाकी आइडिया तो आ गया यस। कि कैसे इसको करना है। आई विल कंप्लीट समथिंग एंड नेक्स्ट उसमें वी गोना सी, देखते हैं फिर इसको कैसे। क्या दो चीज़ रह गई, फेस रह गया है और टेक्सचर रह गया है ना, कलर टेक्सचर्स है तो बहुत सारी चीज़ें। अब वो जितना भी आप देखोगे तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बड़ा है ZBrush, बट एक्सप्लोरेशन के लिए, स्टार्ट करने के लिए इस पॉइंट तक ठीक है। अब आप चाहे मैच पहले से बना लीजिए या बाद में बनाइए, दैट्स अप टू यू, बट आई एम गोना डू समथिंग विद दिस कैरेक्टर। देखेंगे कुछ अच्छा इसको बनाएंगे। ओके इसको फॉलो करना है। ही हैज़ मेड, दे दीजिए। और